प्रधानी चुनाव जीतने में जो पैसा लगाएगा, वो जीतने के बाद कैसे काम कराएगा, वो तो चुनाव का खर्चा भ्रष्टाचार करके कमाएगा। नमस्कार, द ग्लोबल फ्लाइट में आपका स्वागत है। मैं हूँ विष्णु कुमार। आज मैं सीतामढ़ी जिला से करीब 40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत राजधाना में हूँ। सबको पता है कि इस समय पंचायती चुनाव की सरगर्मी चारों तरफ देखी जा रही है। हम आप सभी के सामने मुखिया प्रत्याशी के जो लोग मुखिया के कैंडिडेट हैं, जो मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी प्रत्याशी के इंटरव्यू सेशन भी और उनसे जुड़ी हर तरह की जानकारी आपके सामने ला रहा हूँ। इसी क्रम में आज हमारे सामने हैं युवा मुखिया प्रत्याशी राकेश कुमार यादव जी, जो पहली बार मुखिया पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। आइए सीधे इनसे ही बात करते हैं और पंचायत से जुड़े कुछ सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। सर, पहली बार आप मुखिया पद के लिए अपने किस्मत को आजमाने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, क्योंकि हम आज सेवा करने के लिए ठाने हैं कि जो भी यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ मैं बोलूँगा, आवाज़ उठाऊँगा और करने का प्रयत्न करूँगा। सर का कहना है कि मैंने इनसे सवाल किया कि सर आप चुनावी मैदान में क्यों आए हैं, किस्मत आजमा रहे हैं, तो इनका कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार हो रही है, आए दिन भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, तो इनका कहना है कि जो भी लोग करप्शन में जुड़े हुए, करप्शन से जो भी लोग जुड़े हुए, मैं उनसे संघर्ष की लड़ाई लड़ूंगा और अपने पंचायत के लोगों का जो हक होगा वह दिलाने का काम करूंगा। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे होगा, आप अचानक चुनावी मैदान में आए हैं, तो आने की वजह क्या हो सकती है? चुनावी मैदान में आप आए हैं तो इसका वजह क्या है, क्यों आप चुनावी मैदान में आए हैं? सबसे बड़ा वजह है कि यहाँ का जो आर्थिक स्थिति है, रोड, नाला, सड़क जो है वो खेत खलिहान कहीं भी जाने लायक नहीं है। यहाँ का जो हालत है बहुत दुरुस्त हो गया है और भ्रष्टाचार भी अपने चरम सीमा पर है। इसलिए मैं आकर के सभी लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहता हूँ और लोगों का अधिकार लड़ना चाहता हूँ। तो सर का कहना है, राकेश कुमार यादव जी जो मुखिया कैंडिडेट है ग्राम पंचायत राजधाना से, आज मेरे साथ जुड़े हैं, तो इनका कहना है कि जो भी लोग इन सारी समस्याओं से परेशान हैं, मैं उनके लिए लड़ूंगा और उनको हक दिलाऊंगा। तो देखते हैं, ये तो आने वाला समय, आने वाला वक्त बताएगा कि कहाँ तक जनता इनकी सपोर्ट करती है और कहाँ तक ये विकास करते हैं। हालांकि ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अगर ये चुनावी मैदान में जीत भी जाते हैं तो अगर विकास नहीं करते लोगों के लिए तो फिर मैं यहाँ के सारे जनता से मिलूंगा और सच्चाई को सामने रखूंगा। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे होगा, सर से मेरा अगला सवाल है कि सर इस पंचायत के लोगों के लिए, आप इस पंचायत के लोगों के लिए ऐसा क्या करेंगे जिससे लोग आपको वोट करेंगे? जैसे कि यहाँ के लोगों के लिए जो रोड है, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो विश्वास, जो लोगों को प्रति विश्वास होता है। आज तक जो भी प्रतिनिधि आए हैं वो लोगों को गुमराह किए हैं। कहीं कोई विकास नहीं है, कहीं कोई रोड नहीं है, कहीं कोई नाला नहीं है। इसलिए हर जगह लोग दुखित है। जो पिछले 4 चुनाव में तरह तरह के वादा कर कर के मुखिया लोग या प्रत्याशी लोग लोगों को ठगने के काम किया है। मैं वही चाहता हूँ कि मैं एक विश्वास हर व्यक्ति से, जन जन से, घर घर मिल के, छोटे भाई से, चचा तुल्य बुजुर्ग, बाबा हो, जो भी हो, उनसे फेस टू फेस मिल कर के मैं उनका समस्या का समाधान समझूंगा और उसके लिए जहाँ तक हो सके मैं करने का प्रयत्न करूंगा। क्योंकि हर गांव में, हर मोहल्ला में वही समस्या है जो मेरे गांव में हो या पूरे पंचायत में हो। रोड नहीं, कहीं नाला नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, कोई विकास आज तक 4 चुनाव में हुआ ही नहीं, सिर्फ ठगी होता है। इससे भ्रष्टाचार से हम मुक्त दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, तो सर आपने जो बात कही है, मैं तमाम जनता से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो वोटिंग के लिए जाएंगे तो आप लोग 2 मिनट समय निकाल कर किसी भी कैंडिडेट के बारे में सोचेंगे, किसी के झांसा में नहीं आना है और जहां आपका हक हो, जो आपको उचित लगे, जो लोग अच्छे लगे, आप उनको वोट करेंगे। चलिए सर, तो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि यहाँ के जो लोग हैं वे यहाँ के हर मोहल्ले से निकलने वाले रोड से परेशान हैं। मैंने आपके आने से पहले यहाँ के लोगों से जाकर मिला तो लोगों ने मुझे बोला, जैसा लोग बता रहे थे मेरे को, कि मेरे घर से ही निकलना पड़ता है बाहर, इतना पानी है,
जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। तो सर यहाँ से मतलब सभी लोग जो अपने घर से निकलना चाहते हैं, यहाँ इतनी रोड की कंडीशन ख़राब है कि लोग निकल नहीं पा रहे हैं, लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो वैसे चीज़ों को आप कैसे सुधार करेंगे? जब आप सिस्टम में आएँगे, जब आपके हाथ में सत्ता होगा, तो वैसे चीज़ों को आप कैसे सुधार करेंगे? सबसे पहली बात है विश्वास। और जो सत्ताधारी लोग हैं, जो लोगों को विश्वास दिलाए और वोट लिए, लेकिन किसी कारणवश वो कोई सा रोड या नाला नहीं बना पाए, तो हम तो सत्ता में हैं नहीं। अगर लोगों से हम विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि लोगों ने हमको सपोर्ट किए, तो हम 100% यह वादा करता हूँ कि जो भी समस्या खड़ा हो रहा है, रोड, नाला, बिजली, उसमें हम उस अधिकारी तक जाएंगे और आरजू विनती करेंगे कि हमारे गांव और पंचायत का जो दुर्दशा है, जो ठगा गया है, आज तक सिर्फ वादा हुआ है, कहीं कोई विकास नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमसे हो सके, मैं अपना सारा जीवन लोगों के प्रति खपाना चाह रहा हूं और यहाँ का बेटा बन करके काम करना चाह रहा हूं। लोगों के प्रति हर दिन, दिन रात मैं मेहनत करना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे दिल में यह विश्वास जागा है कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, सिर्फ ठगने का काम किए हैं। बस काम कुछ नहीं, जो बात है कागज़ पर ही विकास होता है। यहाँ का यही रणनीति 4 चुनाव से हमने देखा है, जो आज आप भी देखे हैं और लोग भी वाकिफ़ है उस चीज़ से। जी, तो इनका कहना है कि मैं सारी समस्याओं को समाधान करने का कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात है, इनका कहना है कि सत्ता जब तक मेरे हाथ में नहीं होगी, मैं विकास कहाँ से करूँगा? लोग मेरी आवाज़ को सुनेंगे नहीं। तो लोगों से इनका अपील है, इन्होंने अभी अपील किया भी है लोगों से कि मेरे पंचायत के जो भी लोग हैं, जो भी मतदाता है, वो अगर मुझे वोट करते हैं, मैं यहाँ से जीतता हूँ, तो मैं जो भी समस्याएँ आ रही है लोगों के लिए, मैं उन सारी समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करूँगा। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि यहाँ के लोगों से मैंने मिला, जब मैं आपके पास आने से पहले यहाँ के लोगों से मिला, तो लोगों का कहना है कि हमें राशन नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों के साथ ही समस्या है कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा, राशन सूची में उनका नाम नहीं है, अभी तक राशन कार्ड नहीं है। तो वैसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों से वंचित है। तो आप अगर सत्ता में आते हैं, यहाँ के लोग आपको वोट करते हैं और आप यहाँ से जीत कर मैदान में आते हैं, आप अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का आपको अगर मौका मिलता है, तो आप इन सारी चीज़ों को, जो लोग राशन कार्ड से वंचित है, जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि पोषण तत्व का जो आहार है वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप वैसे लोगों के लिए क्या पहलू अपनाएंगे? क्या कैसे करेंगे जो उन लोगों को राशन कार्ड में नाम हो, राशन मिले? सबसे पहले तो जनता जो मालिक है, वो अगर मेरे बातों को समझेंगे और मुझे वो आशीर्वाद वो अपना देंगे, तो मैं यहाँ का जो भी राशन से वंचित लोग हैं, उनसे यह नम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपना मत हमें देंगे, तो 100% मैं हर गांव में शिविर लगा करके जो आपका राशन कार्ड है, जिससे आप वंचित हैं, वह बनवाने का काम करूँगा। हर गांव में शिविर लगवाऊँगा और आपका जो खदान है, जो ब्लॉक में खदान के रूप में जाने जाते अधिकारी, उनसे मिलूँगा और आपका राशन कार्ड बनवा करके दूँगा। क्योंकि मुख्य भोजन पहले तो खदान ही होता है, राशन कार्ड ही होता है, जो हमारे समाज में आज बहुत गरीब तबके के लोग के लिए आज राशन उपलब्ध नहीं है। इसके विषय में मैं अधिकारी से मिलूँगा और जितना हो सके मैं उनसे आग्रह विनती करके उनका राशन कार्ड दिलाने का काम करूँगा। तो आप लोग जो भी मेरे को देख पा रहे हैं, यहाँ की जो जनता है, थाना पंचायत की जनता है, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इनका कहना है कि अगर यहाँ के जनता मुझे वोट करती है और मैं यहाँ से जीतता हूँ, यानी कि इनका कहना है कि यहाँ के जो भगवान स्वरूपी जनता है, वह मुझे वोट करती है और मैं यहाँ से विजयी होकर मुझे अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो मैं सभी गाँव में एक शिविर लगाऊंगा और उस शिविर के तहत मैं सारे लोगों तक सूचना पहुँचाऊँगा कि जो लोग राशन कार्ड से वंचित है, वैसे लोगों का मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर के यहाँ के जो खाद्यान्न अधिकारी होंगे, मैं उनसे मिलूंगा और उनका काम करवाने का काम करूंगा। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि सरकार द्वारा सभी पंचायत में, हर पंचायत के हर गांव में नल जल योजना लगाया गया, तो यहाँ के लोगों से भी मैंने पूछा कि आपके पंचायत में नल जल योजना शुरू किया गया है या नहीं, तो लोगों का कहना है कि शुरू किया गया है, लेकिन समस्या है कि कहीं पानी नहीं आ रही है, कहीं पाइप टूटी हुई है। कई लोगों का तो कहना है कि कॉमेडी स्टाइल में बोले हैं कि नल में जल नहीं आ रहा है। तो आप अगर प्रतिनिधित्व करते हैं इस पंचायत का,
आपको अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो आप इन सारी चीज़ों पे कैसे ध्यान देंगे? क्योंकि ये जो समस्या है पूरे पंचायत के लोगों की समस्या है, ये सिर्फ आपके गांव की या एक जगह की समस्या नहीं है। ऐसी समस्या आपके पंचायत में सभी गांव में होंगे, तो आप इन समस्याओं से लोगों को कैसे निवारण करवाएंगे, कैसे छुटकारा दिला पाएंगे? सबसे पहली बात तो ये है, ये सवाल तो यहाँ के जीते हुए प्रतिनिधि से होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया है तो मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि जो भी यहाँ नल जल में समस्या हो रही है, उस अधिकारी से मैं जाकर के, अगर जनता मालिक हमको आगे लाए और हमारी बातों को समझे, तो मैं यह कोशिश करूँगा कि नल जल के तहत जो भी अधिकारी इसमें आते हैं उनके पास मैं अपना आरजू विनती लेकर के जाऊँगा और उनको सुधरवाने का काम करूँगा। क्योंकि जो अभी वर्तमान मुखिया हैं, वो तो इनका काम था कि इनको कैसे चालू रखे, सुचालू रखे। हर जगह यही समस्या उठ रही है कि नल तो है लेकिन जल नहीं, क्योंकि जो इसमें भी भ्रष्टाचार किया गया है उसके अंतर्गत भी मैं सबसे बड़ा विकास के मामले में जो भ्रष्टाचार यहाँ है, कोई विकास नहीं होता है, उसके मामले में बोलना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ का नेता सिर्फ नेतृत्व करता है लेकिन कोई विकास नहीं किया। यहाँ का जनता माली का मैं बेटा बन के यहाँ विकास करना चाहता हूँ, और जो जिस अंतर्गत आएंगे उनसे मिलकर मैं उस समस्या से उनको छुटकारा दिलवाने का कोशिश करूँगा। चलिए, सर का कहना है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तो इनका कहना है कि मुझे अगर यहाँ के जनता प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो मैं भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाऊंगा। इनके स्टेटमेंट से पता चला है कि इनका कहना है कि यहाँ जिस सभी क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुई है उन सारी क्षेत्रों में मैं भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाऊंगा। तो चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। यहाँ की जनता आपको अगर वोट करती है तो आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। अब सर से मेरा आखिरी सवाल होगा कि सर, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है आपके पंचायत में, तो सर अगर आप यहाँ से जीतते हैं, यहाँ से चुनाव जीतकर अगर आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आप अपने पंचायत के सभी पंचायत का प्रतिनिधि के रूप में आपको चयन करते हैं अगर यहाँ पंचायत के लोग, तो सर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या पहल होगा? क्योंकि आप समझ सकते हैं सर कि एक किसान है जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और वो बाहर भेजने के लिए उनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, तो सर वो चाहते हैं कि गांव में वैसा शिक्षा मिले जिससे हमारे बच्चा पढ़ सके। क्योंकि सर शिक्षा ही बच्चों को भविष्य को बना सकता है। शिक्षा एक ऐसी क्षेत्र है जहां से लोग सारी समस्याओं का निवारण कर सकता है, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़रूरी चीज़ है। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। जो शिक्षा से जुड़े नहीं है उनका पंचायत या किसी भी जगह कोई अस्तित्व नहीं है सर। और ये हमारे समाज की सच्चाई है, हमारे पंचायत की सच्चाई है, हमारे राज्य की, हमारे देश की सच्चाई है सर। तो अगर यहाँ की जनता आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो सर का क्या पहल होगा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास करने का? सबसे पहले, जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ तो विकास ही नहीं है। क्योंकि जो भी हमारे गांव में आज शिक्षा में करप्शन है या भ्रष्टाचार है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ शिक्षा ही नहीं होगा वहाँ विकास क्या होगा। तो मैं वैसे भी शिक्षा क्षेत्र के लिए जिला अधिकारी डीएम साहब को आवेदन लिखा था, लेकिन उस पर मैं पद पर न होने के कारण मेरे बातों को अनसुना किया गया है। इसलिए मैं उन शिक्षा पदाधिकारी से, जिला अधिकारी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे बातों को थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि जो मेरा गांव दबा और पिछड़ा हुआ है शिक्षा के माध्यम से। मैं आपके यहाँ कंप्लेन भी लिखा लेकिन उसका कोई अभी तक प्रतिक्रिया आया नहीं। और जो रह गई कि स्वास्थ्य वाली बात, तो यहाँ जो महिलाओं के साथ होती है, जैसे मेरे एक दोस्त था, उसके परिवार के साथ अनहोनी घटना होने वाली थी, तो उनको मैं मुजफ्फरपुर आईटीएल मेमोरियल में भर्ती करवाया। और यहाँ से 12 बजे रात को हमने पहुँचा और उनको, जो एक मेरा विश्वकर्मा युवा संघ क्लब चलता है जो सामाजिक सेवा के तत्पर काम करता है, करीबन आज 10 साल से छठ का सेवा देता है, मंदिर का सेवा दिया है। जो भी पुल पुलिया है, जो रोड टूट जाता है, समाज सेवा में जो हम लोग 10 साल से खपाते हैं। आज मेरा ये प्रण है कि जो छठ सेवा मैं अपने गांव में देता था, आज पंचायती चुनाव में आया हूं, तो मैं चाहता हूं पूरे पंचायत में लाइट साउंड का माध्यम से लोगों को सेवा दूं। और मेरा कर्तव्य है शुरू से सेवा देना, और मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ ही उपलब्ध हो और मेरे माता बहनों को
बेहतर से बेहतर इलाज यहीं हो पाए, क्योंकि आज के दिन में यहाँ का रास्ता भी इतना ग्रस्त है कि जो प्रेगनेंसी महिला होगी यहाँ से जाने में जो टेम्पू गाड़ी है ऊंच नीच इतना पड़ता है, रोड इतना ख़राब है कि उनका हालत पहले ही ग्रस्त हो जाता है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ उन लोगों से, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपका बेटा अगर इस पंचायत में आएगा तो हर तरफ भ्रष्टाचार ख़त्म करेगा और आपका विकास करेगा, चाहे वो शिक्षा नीति हो या स्वास्थ्य नीति हो या किसी भी रोड नाला की समस्या हो। सबसे पहला मेरा कलम चला तो शिक्षा पे चलेगा, इसके बाद स्वास्थ्य पर चलेगा। यही कह के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ और आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप अपने बेटा को अगर आशीर्वाद देते हैं तो आप हर हाल में आपका बेटा शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, जो भी भ्रष्टाचार है पंचायत के थ्रू जो आए दिन आपको देखना पड़ रहा है वो देखने नहीं देगा, क्योंकि आपके लिए जहाँ तक हो सके मैं अपना ज़िंदगी खपा सकता हूँ। आपका भ्रष्टाचारी जो खा रहा है उसको मैं यहाँ से भ्रष्टाचार मुक्त करवाना चाहता हूँ। चलिए सर का कहना है कि अगर यहाँ के लोग मुझे चुनती है तो मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगा। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। मैं अपने साथी कैमरामैन रंजीत के साथ ग्लोबल फ्लाइट की ओर से धन्यवाद।